नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो जो जानकारी है वो है भारतवर्ष इस समय जिस त्रासदी से गुज़र रहा है, जो परेशानियां भारतवर्ष के ऊपर आई हैं, सभी जानते हैं कि इस महामारी का जो कहर है बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और सभी लोग परेशान हैं। और मृत्यु दर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं ज्योतिष का भी तो कोई रोल होगा। तो इसके बारे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भारत के साथ में इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना क्यों करना हो रहा है और जो स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन और ख़राब होती चली जा रही है, उसका क्या कारण है? और कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे इसका निवारण हो। और कब तक ये स्थिति ऐसी रहेगी और किस तरह से हम इस स्थिति से निकल पाएंगे और कब हम निकलना शुरू हो जाएंगे, सामान्य जीवन जीना शुरू करेंगे, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जानकारी। तो हम शुरुआत करते हैं भारतवर्ष की कुंडली से। भारतवर्ष की कुंडली जो है, जिस वक्त भारतवर्ष आज़ाद हुआ था उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में हम देखते हैं कि क्यों परेशानियां हमारे जीवन में आ रहे हैं और क्या क्या किस किस तरीके से इसका निवारण कर लिया जाए। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले भारतवर्ष की कुंडली देखें। भारतवर्ष की कुंडली में मैं आपके साथ अभी आपके सामने शेयर करती हूँ, स्क्रीन पर शेयर करती हूँ कि क्या स्थिति चल रही है। आज़ाद भारत की कुंडली क्या थी और इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, जो स्थिति जो है वो बदतर होती जा रही है और कब हम इस चीज़ से निकल पाएंगे, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ था उस वक्त क्या स्थिति थी और आज की डेट में क्या स्थिति है, जिसकी वजह से हम लोग परेशानियाँ हमारे जीवन में आती चली जा रही हैं। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज़ाद भारत की कुंडली। आज़ाद भारत जो है 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे आज़ाद हुआ था। और उस वक्त जो कुंडली थी वो थी वृषभ लगन की कुंडली थी। पूर्व में वृषभ लगन उदय हो रहे थे, जहाँ के ग्रहों की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो राहु इनके प्रथम भाव में विद्यमान थे, मंगल सेकंड हाउस में थे और थर्ड हाउस जो है चंद्रमा की राशि है। यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्र विराजमान हैं और इसी की वजह, इसके ऊपर केतु की दृष्टि है। इसी की वजह से जो भारत के जो दो हिस्से बटे थे, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। जो इसका चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव यानी कि सूर्य जो है अपने से द्वादश में है। इस वजह से राहु हिंदुस्तान के दो हिस्से हुए थे और बृहस्पति जो है इनके छठे भाव में विराजमान है और छठे भाव में विराजमान है और इसकी दृष्टि जो है धन स्थान पर पड़ रही है। धन स्थान पर अगर हम देखते हैं तो मंगल विराजमान है। मंगल व्यय भाव का स्वामी है और साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामी है। ये सेकंड हाउस में विराजमान है। तो उस समय से लेकर आज तक जीवन में संघर्ष चलता ही रहता है, चुनौतियाँ आती हैं। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है फिर से कोई ना कोई नई चुनौती आ जाती है। और उस समय की अगर हम दशा को देखते हैं, उस समय जो दशा थी वो शनि की दशा चल रही थी, शनि की महादशा चल रही थी। और शनि 13 सितंबर 1949 तक था। यानी कि वो जो समय था हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। हमारे को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और चुनौतियों के साथ साथ हमारा जो है लाइफ जो है एक नए सिरे से, एक शनि का काम जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करवाना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद हमारे को सफलता मिल रही थी। और उस समय जो है स्थिति 1949 के बाद कुछ सामान्य होने लगी थी। हमारा अपना कानून था, हम अपने कानून के हिसाब से चलने लगे थे और हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में अच्छे से सांस ले पा रहे थे। शनि में जैसे ही बुध शुरू हुआ था, नई टेक्नोलॉजी का, ज्ञान का संचार होने लगा था और हम इंडिपेंडेंट रहने लगे थे। और आज जो स्थिति अगर हम देखते हैं ग्रहों की स्थिति में, अभी आपके साथ फिर से हूँ, ग्रहों की स्थिति जो है आज हम अगर देखते हैं तो राहु
अभी प्रथम भाव में ही विराजमान है, लगन में विराजमान है, और मंगल इस समय जो है इनके सेकंड हाउस में विराजमान है। तो चुनौतियां आज भी हैं। केतु इनके सप्तम भाव में विराजमान है, और शनि जो है इनके भाग्य स्थान में है, अपने स्थान में है। और इस वक्त जो है अभी हम स्थिति का भी देखेंगे, इस वक्त दशा क्या चल रही है और क्यों हमारे साथ में ये परेशानियां आई हैं, इसके बारे में भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। शनि इनके अपने हाउस में भाग्य स्थान में विराजमान है, और बृहस्पति इस वक्त की पोजीशन पर इनके 10th हाउस में विराजमान है। और प्रशासन में इसी वजह से असंतोष है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है इनके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव का स्वामी जो है कर्म भाव में आने के बाद अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और आर्थिक स्थिति और बीमारियां हमारे समाज में क्यों बढ़ी हुई हैं, अगर इस वक्त ही हम स्थिति को देखते हैं तो शुक्र जो है द्वादश भाव में विराजमान है, ये कि प्रथम भाव का स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है। तो नई नई चुनौतियां हमारे पास आने लगी हैं। यंग जनरेशन को हमारे वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, और वो लोगों के समाज में असंतोष फैला हुआ है, लोग परेशान हैं। और सूर्य भी उच्च के होने के बाद इनके द्वादश भाव में विराजमान है, जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में मानसिक असंतोष, खर्चों की अधिकता, और अपने ही स्थान में परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अंदर ही अंदर, यानी कि हम पारिवारिक जिम्मेवारी में अगर हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि आंतरिक कलह का कारण भी यहाँ बना हुआ है। अभी जो है इस वक्त अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है, और चंद्रमा में शनि जो है 11 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ है, और 2019 से ही जो है ये महामारी का प्रकोप जीवन में आ गया है, और लोगों के जीवन में असंतोष है, महामारी का खौफ है। और शनि की दृष्टि जो है, अगर हम देखते हैं, शनि यहाँ से इनके छठे भाव को देख रहा है, और छठा भाव जो है उच्च भाव है। तो शनि यहाँ पर देखने के बाद, शनि का काम है वो सिर्फ न्याय करता है। तो अगर वो जहाँ देखता है वहाँ से, और ये शनि अपने उच्च भाव को देख रहा है, तो महामारी जो है एकदम से विकराल रूप पर आई हुई है। और इससे हमें कैसे शांति मिलेगी? जब से शनि यहाँ पर आए हैं और ये दशा शुरू हुई है, तब से जो है महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। जनजीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। अब ये जो अगर हम देखते हैं, दशा जो रहेगी वो 11 जुलाई 2021 तक रहेगी। 11 जुलाई 2021 तक ये दशा रहने के बाद में क्या होगा कि जनजीवन सामान्य तो होना शुरू हो जाएगा, चुनौतियां भी रहेंगी, पर हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्या है कि चंद्रमा में जब बुध की दशा आएगी तो लोगों के अंदर ज्ञान का संचार होगा, लोगों का विजुअलाइजेशन होगा, और कुछ ना कुछ आगे थोड़ा सा उत्साह आएगा कि हमारे लिए क्या उत्तम है, क्या हमें करना चाहिए, ये सब उनके साथ में संचार होने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपके साथ बताती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जब से चंद्रमा में शनि की दशा शुरू हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है, वो हमारे विद्यार्थियों के ऊपर पड़ा है। और विद्यार्थियों की शिक्षा में अगर हम देखते हैं तो एक तरह से ब्रेक सा लगा हुआ है। वो उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, और ना अध्ययन कर पा रहे, और कहीं ना कहीं उनकी जो दिनचर्या है वो ऊपर नीचे हो गई है, और सामान्य से बिल्कुल अलग हो गई है। और घर के अंदर रह के आप खुद समझ सकते हैं कि घर के अंदर रह के कितना इंसान सीखता है, कितना किसी न किसी नई चीज़ों में चला जाता है, कभी कभी ध्यान भी भटक जाता है। घर में जो शिक्षा है वो बड़ी मुश्किल से हो पाती है, तो वही हमारे विद्यार्थियों के ऊपर हो रहा है। जैसे ही जुलाई का महीना आएगा और दशा चेंज होगी, तो विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी आ जाएगी, और उनके जो शिक्षा में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे डिल्यूट होने शुरू हो जाएंगी।
शुक्र की स्थिति भी 4 मई को चेंज होने वाली है। तो 4 मई को जो शुक्र की स्थिति जो चेंज होगी वो उनकी वृषभ राशि में ही आ जाएगी। वृषभ राशि में आने के बाद कुछ संतोष की कामना नज़र आ रही है, कुछ लोग जनजीवन में संतोष होगा। और अगर हम आज़ाद भारत की कुंडली को भी देखते हैं तो उसमें क्या है कि बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो महामारी हम लोगों के जीवन में आई हुई है, अब 3rd हाउस में ज़्यादातर प्लैनेट्स उस वक्त आज़ाद भारत के समय में थे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है कि हम आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि 3rd हाउस जो है, जो हमारे करेज का भी हाउस है और हमारे आत्मविश्वास का भी हाउस है। अगर ये मजबूत हो जाएगा तो आत्मविश्वास होगा, हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा, तो हम हर परेशानी से निकल पाएंगे। और ये जो समय है ये बहुत आराम से निकल जाएगा। ज़रूरी है कि हम बस इससे हारें नहीं, घबराएं नहीं, तो और इसको बिल्कुल आराम से लोगों का सहयोग करके, लोगों की हेल्प करके, क्योंकि शनि हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो उससे हम इस परेशानी से निकल सकते हैं। और हमें एकजुट होकर इसका सामना करने की ज़रूरत है। बस अपना धैर्य ना खोएं। धैर्य अगर हमने खोया तो आपसी कलह की वजह से हमारी जो इमेज है वो ख़राब होगी, साथ ही साथ हमारा जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होगा। अब मंगल जो है 2 जून को कर्क राशि में आ जाएंगे। ये इनकी नीच राशि है और यहाँ से मंगल और शनि की दृष्टि आमने सामने होगी। ये समय भी जो है संयम रखने का है। थोड़ा सा हमारे को मतलब हमारा जो जनजीवन है उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए अभी भी हमारे को ज़रूरत है कि हम धैर्य ना खोएं, एकदम से एक्साइट ना होएं। अगर मंगल शनि आमने सामने होंगे और एक्साइटमेंट हुई तो स्थिति आप खुद जानते हैं कि कितनी भयावह हो जाएगी। अगर हम इस बीमारी से तो निकल जाएंगे, पर आंतरिक कलह की वजह से हम दूसरी चुनौतियों का सामना करना हमें पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा शांति से, धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो स्थिति चल रही है उसको आगे अनुकूल बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें और लोगों का सहयोग करें। और मंगल और शनि जब आमने सामने होंगे तो उस वक्त डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है, सामने वाले की भी सुरक्षा ज़रूरी है, इन दोनों में तालमेल बना के रखेंगे। क्योंकि शनि को जो है इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है, बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उन्हीं का साथ देता है जो कि दिल से अच्छे हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और जिनके मन में कोई छल कपट और बेईमानी नहीं है, ये उनका साथ देता है। तो हमें इसका साथ चाहिए, हमें सहयोग चाहिए। थोड़ा सा परिश्रम से और शांति से आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ से, इस स्थिति से हम निकल पाएंगे। और ये जो स्थिति है अभी थोड़ी थोड़ी सामान्य होगी और इस वर्ष के अंत तक काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाने वाली है। इस समय हम लोगों को जो प्रार्थना करनी है वो हमारी छोटी छोटी सी प्रार्थनाएं हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो भी क्या है कि एक तो मनोबल किसी का ना गिरने दे, लोगों को एनकरेज करें। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हमारे अंदर जीने की लालसा है, तो हमें कोई हिला नहीं सकता और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, दूरी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई भी रेस बेईमानी के दम पर और जल्दबाजी में नहीं जीत सकते। जल्दबाजी में अगर हम आगे भागते हैं तो पक्की बात है कि हार हमारी ही होती है, कहीं ना कहीं ठोकरें हमें को लगती हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम लोग एक साथ मिल के अगर मंत्र जाप करें, सभी लोग अपने अपने लेवल पर करें। हमारे लिए सिर्फ 2 मंत्र इस वक्त हैं इस बीमारी से निपटने के लिए, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए। एक तो हम सब सुबह सुबह अगर हम 3 बार भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो ये बीमारी जो है हमसे कोसों दूर होगी। क्योंकि महामृत्युंजय जो है
वो मृत्यु के ऊपर विजय का मंत्र है, यानी कि हमें को आरोग्य देने वाला है। और क्या है, इस मंत्र का जाप, कोई भी मंत्र हम जाप करते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल कोई भी किसी भी शब्द की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। गलत मंत्र अगर हम जाप करते हैं तो हमें दुष्परिणाम भी दे देता है। अगर हम महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते, जो लोग नहीं कर सकते वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और ओम नमः शिवाय का जाप करने का भी एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप जो ओम करेंगे उसकी साउंड को अपने मस्तिष्क तक ले जाएंगे। ओम, जैसे आप मस्तिष्क तक जाएंगे उसके बाद नमः शिवाय करेंगे तो वो नमः शिवाय जो है आपकी पूरी बॉडी में डिल्यूट होना चाहिए, पूरी बॉडी में उसकी वाइब्रेशन जानी चाहिए। जब पूरी बॉडी में वाइब्रेशन जाएगी तो आपको अंदर तक पॉजिटिव कर देगी। यही मंत्र जो है आपको हर परेशानी से बचाएगा। कोई हेल्थ आपकी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आपने शिव का स्वरूप देखा है। शिव ने विषपान भी किया था पर उसको उन्होंने कंठ तक ही रखा, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो हमें इस समय में उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, उसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारे को आरोग्य मिलेगा। हमारा जीवन जो है वो सुखी होने लगेगा, क्योंकि शिव ही ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर बाहर की किसी भी नेगेटिव चीज़ का असर नहीं होता। उनकी क्लीनिंग जो है ऑटोमेटिकली पूरे समय होती रहती है। आगे उम्मीद है इस जानकारी से आपको आत्मविश्वास आएगा, आपको ज्ञान मिलेगा और आगे जीने की तमन्ना मिलेगी। और आपके मन के जो डाउट्स हैं, जो हम लोगों को ब्लेम करते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, सिर्फ अपनी रक्षा करनी है, क्योंकि अपनी रक्षा करने की जिम्मेवारी सिर्फ हमारी है। इस जानकारी से उम्मीद है आप लोगों को लाभ होगा। आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेजिएगा, मैं आपको उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है कि हर राशि के जातक जो है किस तरह से बीमारी पर विजय पाएँ और किस तरह से उनका आत्मविश्वास बना रहे, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसे अभी से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान खुश रहेगा तो हम सभी खुश रहेंगे। ज़रूरी है खुशियाँ बांटने का।